हेलो भाई और बहनों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का आज के सेशन में। क्या हाल चाल आप सभी के। देखो, कल जो हमने पढ़ लिया था आज उसी के आगे से आरंभ करते हैं अपने इस नए दिन को। फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जी इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कल बताया था भाई, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू ये होती है भाई 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसे 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भी कहते हैं। समझ गए। अगर ये वैल्यू रख दी तब भी आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली सही माना जाएगा, ठीक है। रियल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम 6.7 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलो। नाउ m1 और m2 मासेस है, ये हमें पता है, कल पढ़ा था। आर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डायग्राम से समझाऊंगा मेरे भाई, ठीक है ना। आगे देखते हैं। फिगर में देखेंगे टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक फिगर दिखाऊंगा आपको, एक नहीं कई फिगर दिखाऊंगा, जिसमें यह बताऊंगा कि कैसे दो मासेस m1 और m2 कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते भाई, ठीक है ना। चलो देखते हैं मेरे भाई। नंबर 1 अब देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो और मैं जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो, खुद से अभी दिमाग मत लगाओ। यहां पर m1 है, मास 1, यहां पर m2 है, ठीक है। मास 1 एंड मास 2, सेंटर से इनका डिस्टेंस r है। लेट से सेंटर से इनका डिस्टेंस r है। अब कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी वो होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, m1 इंटू m2 अपॉन में कल बताया था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है r जो होता है ना मेरे भाई, r फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। r फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ रहे हो आप? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको समझ में आता है भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इक्वल टू है 1/r² के। समझ गए? कल की वीडियो देख के आना भाई, तब पता चल जाएगा तुम्हें। इतना समझ लिया? अब देखो फॉर्मूला लास्टली क्या बना। हियर इज m1, हियर इज m2, दिस इज r², दिस इज r²। नाउ फॉर्मूला बना फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि 6.7 इंटू 10⁻⁻11। मैंने आपको पहले भी बताया है, यहां पर आप 6.67 भी लिख सकते हैं, 6.7 भी लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो मैं यहां पर 6.7 लिख रहा हूं इंटू m1 m2 बाई r²। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसको और प्रिसाइजली लिख के दिखाता हूं भाई आपको, ठीक है। शायद आपको ये समझ में ना आया हो, इसीलिए इसको और प्रिसाइजली लिख के दिखाता हूं कि आप यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 इंटू m2 करना, बाई में r² कर देना, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो फिर तुम्हारे समझने में प्रॉब्लम है। अगला ग्राफ देख लेते हैं। अब यहां पर देखना, इसके तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। जो कल पढ़ाया था ना उसी का नोट्स मान लो आप। ये लो, यहां से स्क्रीनशॉट लो जल्दी, यहां से लो, यहां से भी ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, यहां पर समझते हैं, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है, वही चीज है, ठीक है। अर्थ के माध्यम से देखेंगे बस। देखो यहां पर r डिस्टेंस दी गई है, दिख रही होगी तुम्हें भाई r डिस्टेंस, ठीक है ना।
आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस, ये कहां तक की है? अर्थ से सन तक की दूरी आर डिस्टेंस। पर यह जरूर ध्यान रखना कि अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक है, अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक। क्या कहा मैंने? समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं तुम्हें बता रहा हूं ना भाई, अर्थ के सेंटर से, अर्थ का जो सेंटर है उस सेंटर से सन के सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसी को आर डिनोट करवाया गया है। उसी को क्या डिनोट करवाया गया है मेरे भाई? आर डिनोट करवाया गया है। ये ध्यान रखा, ये पता चल गया कि आर किसको डिनोट करवाया है, ये पता चल गया क्या भाई? समझ गया। M1 और M2 किसे डिनोट करवाया है? यहां पर M2 और M1, M1 अर्थ है और M2 सन है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा? बड़े ही प्यार से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप लगाओगे, M1 लगाओगे, M2 लगाओगे, बाई आर स्क्वायर कर दोगे, बस हो गया तुम्हारा काम। तो नीचे लिखा हुआ फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, ठीक है? नीचे लिखा हुआ ये फॉर्मूले जो है ये जरूर याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है? दिख रहा है क्या फॉर्मूला? दिख रहा है क्या यार तुम्हें? ये बताओ, दिख रहे हैं फॉर्मूले? अब तो दिख रहे होंगे, अब तो दिख रहे होंगे, ठीक है। नाउ प्रिसाइजली इंपॉर्टेंस, अगला टॉपिक है यार, है ना? अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ द इनवर्स स्क्वायर लो। यार भाई ये क्या चीज है? इफ द डिस्टेंस बिकम डबल, इफ द डिस्टेंस बिकम डबल, फोर्स बिकम 1/4 एंड इफ द डिस्टेंस बिकम ट्रिपल, द फोर्स बिकम 1/9। अरे यार क्या बात कर रहे हो? अच्छा समझो क्या कहना क्या चाह रहा है भाई। इफ द डिस्टेंस बिकम्स डबल, डिस्टेंस क्या होता है? सेंटर से सेंटर के, लेट से एक ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है? तो ये लो, ये आर डिस्टेंस को अगर मैं डबल कर दूं, यानी कि पहले आर स्क्वायर था तो मैं इसको 2r स्क्वायर कर दूं, अगर पहले आर स्क्वायर था तो मैं इसको 2r स्क्वायर कर दूं, ठीक है? डबल कर दूं तो फोर्स बिकम 1/4। हाउ? तो ये बात समझ लेते हैं कि फोर्स 1/4 कैसे आएगी, इसे यहां पर समझते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। लेट कि हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा प्रिसाइज फॉर्मूला है। अब आर स्क्वायर की जगह हमें 2r स्क्वायर रखना है, 2r स्क्वायर, ठीक है? अब बड़े ही ध्यान से सुनना कि फॉर्मूले में क्या असर पड़ेगा, फॉर्मूले पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है? जब आप 2r स्क्वायर को सोल्व करोगे तो यहां पर फोर्स की वैल्यू पता है कितनी आ जाएगी भाई? 6 M1 इंटू M2 बाई 4r स्क्वायर। अब जब आप इसे प्रिसाइजली खोलोगे, इसको ध्यान रखना, ठीक है भाई? मेरे भाई इसको ध्यान रखना, बड़े ही आसानी से आपको बताऊंगा, इसको ध्यान रखना बस, इसको ध्यान रखना बस मेरे भाई, इसको ध्यान रखना, ठीक है? अब तुम्हें बताता हूं, देखो इजीली समझना कि कैसे हुआ क्वेश्चन। अब यहां पे 4r स्क्वायर हो गया तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? G, या 1/4 लिखूं यहां पर और यहां पर लिख दूं G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि फोर्स 1/4 हो गई? फोर्स 1/4 हो गई मेरे भाई, फोर्स 1/4 हो गई मेरे भाई, फोर्स तो 1/4 हो गई मेरे भाई। तो समझ में आया उस लाइन का मतलब? समझ में आया उस लाइन का मतलब कि जब हम डिस्टेंस को ट्वाइस करके उसका स्क्वायर कर देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगी फोर्स, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगली चीज, अगला स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट लिखा गया है इफ द डिस्टेंस बिकम ट्रिपल, लेट्स से डिस्टेंस ट्रिपल हो गया तो फोर्स बिकम 1/9। यार बहुत आसान चीज है। इस बार आर की वैल्यू को क्या कर दिया गया है? थ्राइस कर दिया गया है। तो जब 3 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई 9 ही तो होगा।
इस बार आर की वैल्यू को थ्राइस कर दिया गया है और जब पूरे का स्क्वायर करोगे तो वो 9 के बराबर आ जाएगा। तो वो पूरी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला जैसे 1/4 लिखा था पहले अभी पीछे, तो अब 1/9 हो जाएगा। ये खुद से करके देखना भाई, मैंने कोड तो बता दिया है, आप मोर करके देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटी वर्सेस ग्रेविटेशन, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आया यार भाई। ग्रेविटेशन क्या होता है? फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस, वो ग्रेविटेशन है। यूनिवर्सल है, ग्रेविटेशन है। अर्थ और मून के बीच की ग्रेविटी को ग्रेविटेशन कहते हैं। अगर ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या है भाई? फोर्स बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब समझ में आया। स्पेसिफिक टू अर्थ है तो वो ग्रेविटी है। और ग्रेविटी जैसे कि एप्पल फार्मिंग, न्यूटन वाला लो, न्यूटन भैया ने हमें ग्रेविटी दी भाई, ग्रेविटी पढ़नी पड़ रही है भाई अभी हमें। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला मतलब उसका सिंबल ये होता है भाई। उसका सिंबल क्या होता है? ये होता है। अब ग्रेविटी के द्वारा जब भी कोई एक्सेलरेशन होगी तो जाहिर सी बात है, जब कोई ऊपर जंप करेगा तो उसको एक्सेलरेशन मिलेगी नीचे की ओर ग्रेविटी से। ग्रेविटी यहां से जब अपना फोर्स नीचे की तरफ को लगाएगी तो उसे एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ को मिलेगी। जब कोई इंसान ऊपर कूदता है वो नीचे आता है, किसी स्पीड से आता होगा। ऐसा ही एक एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें यार। ये देखो, तुमने एक बॉल को ऊपर फेंका और ऊपर से नीचे फेंका, और एक बॉल को तुमने सीधा ही नीचे फेंक दिया मेरे भाई। तो बताओ कौन सा बॉल पहले नीचे आया? है? बताओ भाई, कौन सा बॉल पहले नीचे आएगा? कोई सा तो आएगा यार, ध्यान से सुनो यार, ध्यान से देखो। दोनों साथ में आएंगे क्या भाई? अच्छा, हम पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस क्वेश्चन का जवाब आप देना अभी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ द एक्सेलरेट ड्यू टू ग्रेविटी। बिल्कुल एक्सेलरेट, मैंने क्या बताया कि ग्रेविटी के फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट करेगा जब भी ग्रेविटी उस पर फोर्स लगाएगी। फोर्स इज इक्वल टू Gm/r² होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। G की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छे, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड होता है, ग्रेविटेशन एक्शन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा मेरे भाई। ये समझ में आया? अब m का मतलब मास ऑफ अर्थ है और r का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है,